इस समय महाराष्ट्र में जो सियासत जारी है उस पर बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ कांग्रेस के जो महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता हैं बालासाहेब थोरात, और वो सीएलपी लीडर भी हैं कांग्रेस के, वो मौजूद हैं। सर, सबसे पहले आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। जिस तरह से हमने देखा अजित पवार कल गए हैं, बहुत समय से ये पूछा जा रहा था अजित पवार का भविष्य क्या है, उसे लेकर कई सारी चीजें हो रही थी। आपकी क्या प्रतिक्रिया है? क्या इस बारे में अंदाजा था कि ये सारी चीजें हो सकती हैं? क्या कहेंगे? नहीं, चर्चा तो लोगों में थी कि कुछ ऐसा होने वाला है, लेकिन हमें ऐसा लगता नहीं था कि इतनी बुरी स्टेप वो लेंगे। कि जो राष्ट्रवादी है, पवार साहब उनके नेता है, उनके घर के वो घर के उनके, फिर भी वो ऐसी स्टेप लिए, ये तो बहुत बुरी स्टेप है। डेमोक्रेसी के लिए हमारे बहुत खराब स्टेप है, लोकतंत्र के लिए बहुत बुरी स्टेप उन्होंने ली है। ये तो सच है कि आखिर सत्ताधारी पार्टी होती है, वैसा विपक्ष होता है, दोनों ने अपना अपना रोल करना चाहिए। लेकिन हमें सत्ता में ही जाना है, ये तो ठीक नहीं है। डेमोक्रेसी में तो बिल्कुल ठीक नहीं है। महाविकास आघाड़ी, एक समय ऐसा माना जा रहा था कि जो 3 पार्टियां हैं वो साथ में हैं, तो उससे बीजेपी को हर तरफ हमने देखे भी जितने भी बाइपोल हुए हैं उसमें उसका असर पड़ा। अब धीरे धीरे क्योंकि अब ये नेता जाने लगे हैं, तो महाविकास आघाड़ी आगे किस तरह से क्या करने वाली है, इसके लिए आप लोग क्या कुछ करने वाले हैं? मुझे तो ऐसा लगता है कि महाविकास आघाड़ी जो है हमारी तीनों पार्टी की है, और जब तक पवार साहब है तो राष्ट्रवादी है ही। जयंत पाटिल जैसा उनका प्रांताध्यक्ष है, वो भी हमारे साथ है। तो हमारी महाविकास आघाड़ी आगे चलेगी, अच्छी तरह से चलेगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लोगों में जो अभी राय बन रही है, लोगों में परसेप्शन जो बन रहा है, वो तो इनके अगेंस्ट है, बीजेपी के अगेंस्ट है। वो एकनाथ शिंदे जो उन्होंने शिवसेना की, उनके अगेंस्ट है, और अजित पवार के भी अगेंस्ट हमारा लोगों के परसेप्शन बन रहा है। आपने कल एक बैठक बुलाई है जितने भी कांग्रेस के विधायक हैं उनकी सीएलपी लीडर के तौर पर, उसमें क्या सारी चीजें की चर्चा होने वाली है, अगर आप उसके बारे में पहले बताएं। नहीं, हमारी तो सीएलपी की बैठक है, सब हमारे जो विधायक है वो आने वाले हैं। हम उनके साथ जो परिस्थिति है, पॉलिटिकल सिचुएशन आज महाराष्ट्र में निर्माण हुई है, उसके बारे में चर्चा करेंगे, हमारी राय बनाएंगे। आखिर ऐसा हुआ है तो हमारा विपक्ष का नेता तो कांग्रेस को मिलना चाहिए, उसके बारे में भी चर्चा होगी। हमारे दिल्ली के हमारे जो प्रभारी है माननीय एच के पाटिल जी, वो भी आ रहे हैं, और दिल्ली के साथ भी हम सब जो स्थिति है उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। ये एक अहम चीज जो आपने कही सर, वही वापस मैं पूछना चाहूंगा। 2019 से जहां ये माना जा रहा था कि कांग्रेस कमजोर कड़ी है, 2023 आते आते ये पता चला है कि बाकी दोनों पार्टियों में चीजें देखने मिली, कांग्रेस के विधायक इंटैक्ट हैं। और अगर विपक्ष को देखें तो सबसे ज्यादा विधायक कांग्रेस के पास हैं। तो क्या लीडर ऑफ ऑपोजिशन के लिए आप लोग रणनीति बना रहे हैं? क्या सारी चीजें होंगी? ऐसा है कि विपक्ष का जो नेता बनता है वो तो जिसकी ज्यादा नंबर है, संख्या ज्यादा है, उनका ही बनता है। तो कांग्रेस का तो अभी कांग्रेस का ही बनेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कांग्रेस इंटैक्ट है, ऐसा नहीं। 19 में हमारे 44 थे, 44 थे, अभी 45 बन गए, एक तो बढ़ गया है, और हम इंटैक्ट है, अच्छी तरह से काम कर रहे हैं। और महाराष्ट्र में भी महाविकास आघाड़ी बन के या कांग्रेस, हम अच्छा काम करेंगे। मेरा आखिरी सवाल ये होगा कि बीच में हमने देखा था कि किस तरह से महाविकास आघाड़ी की अलग अलग बैठकें हो रही थी, या फिर जो मोर्चा हो रहा था, और उसे काफ़ी ज़्यादा रिस्पांस भी देखने मिल रहा था। फिर धूप की वजह से वो बंद हो गया और ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो जो वज्रमूट सभाएं या बाकी सारी चीज़ें थी वो आगे बढ़ेंगी कि आप लोग उसके लिए भी रणनीति बनाएंगे? महाविकास आघाड़ी में आपने एक काफ़ी अहम भूमिका निभाई थी, तो आगे इसे किस तरह से ले जाने की कोशिश होगी? महाविकास आघाड़ी और भी आगे काम करेगी और अच्छे तरह से काम करेगी। मुझे तो ऐसा लगता है कि वज्रमुट जो सभा है हमारी, ये आगे होने वाली सभा तो और बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि लोगों में एक अलग भावना निर्माण हुई है। जिस तरह से अन्याय शिवसेना में उद्धव जी पर हुआ, अभी राष्ट्रवादी पर भी वही हो रहा है। कांग्रेस तो इंटैक्ट है, उनके साथ में है, और लोगों में पूरे महाराष्ट्र की जनता जो है उसमें जो आज लोक भावना निर्माण हुई है, वो अभी जो सत्ताधारी है, जो शिंदे फडणवीस सरकार है, उसमें अभी ये अजित पवार मिल गए, उनके बहुत अगेंस्ट लोग गए हैं। लोग तो हमारे साथ रहेंगे। आखिरी सवाल वापस यही, कांग्रेस में सभी इंटैक्ट रहने वाले हैं, 24 में चुनाव है, आपने कल बैठक बुलाई है कांग्रेस को लेकर, क्योंकि बाकी दोनों विपक्षी पार्टियों को तोड़ने में बीजेपी कामयाब रही है। कांग्रेस हम इंटैक्ट है, साथ में हम मिलजुल के काम कर रहे हैं, और आगे भी काम करेंगे, मिलजुल के काम करेंगे। और आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस आगे जाके सबसे बड़ा नंबर तो हमारा रहेगा, ऐसा मुझे लगता है। बिल्कुल। तो काफी अहम बात यह है कि
महाराष्ट्र में अब विपक्ष की अगर बात करें तो सबसे मजबूती से कांग्रेस नजर आ रही है। कांग्रेस की ओर से मंगलवार को एक बैठक का भी आयोजन किया गया है। विपक्ष में सबसे ज्यादा सीटें हैं और उसके साथ ही साथ जो महाराष्ट्र कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं उन्होंने वापस एक बार यही दोहराया है कि जो कांग्रेस के विधायक हैं 2019 में जब चुनाव हुआ तब वो 44 थे, लेकिन 2023 आते आते वो 45 हो गए हैं, तो वो इंटैक्ट हैं और आगे भी कांग्रेस महाराष्ट्र में इससे बेहतर प्रदर्शन करने की कोशिश करेगी। साथ ही साथ महाविकास आघाड़ी को आगे किस तरह से ले जाया जाएगा इसके लिए भी रणनीति बनाई जाएगी। मुंबई से कैमरा पर्सन प्रवीण जी रोहित के साथ सोहित मिश्रा, एनडीटीवी इंडिया।